घड़ा फूट जाए तो उसको बढ़िया से बेसन लगा करके पकौड़ी बनाकर विशेष रूप से समधी के थाली में दिया जाता है। हाँ, और समधी के थाली में दिया जाता है, या समधी के साथ में और कोई हो, जीजा हो, और बड़े भाव से और उसमें दिया जाता। जो वेदांती होते बिना दांत का अगर हो तो उसके लिए बढ़िया से मिट्टी का गोला बनाकर पकोड़े बना दिया जाता है, ताकि अगर खाए तो कच करे तो कचर कचर के बालू ही दिखाई दे। कहा कि बताओ ये मजाक का है। और ये मिट्टी का अब बर्तन फूट जाए तो उसको बना करके जब पकौड़ी बना रहे, अंदर कौन देखता है भाई? अंदर कौन देखता है? तो कहने का मतलब है इस प्रकार से भोजन का आनंद कुछ कहा जाता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अग्नित जाति, और इतना भी नहीं, और बड़े भाव से। और ऐसे समय बीत गए, कितने हो गए? दिन प्रतिदिन। और वहां जब भोजन करते हैं तो भी गाड़ी इतना है कि मिथिलानी पर्दा मार के पत्थर में अगर परोसा गया तो आप जब आपका मुंह जूठा नहीं है, आपने उसमें कर नहीं लगाया है, तो ही आप घी ले सकते हैं, अन्यथा ये अनुचित है। ये प्रसाद है, गौ का प्रसाद है। और सुरभि गाय का घी अगर आपको यहाँ खोल दिया जाए तो मुझे लगता है कि मंदिर के बाहर प्रांगण में आपको खुशबू आएगी। गाय का घी का, हाँ, गाय का घी आप 10 बरस रख दें। अगर किसी को निमोनिया हो जाए, बलगम छाती से नहीं निकल रहा है, तो सुन लो, पीतल के बर्तन में घी को उल्टे तरफ से घसो, घीसो उसको, अब पानी देते जाओ, अब थोड़ा सा गर्म करके पीठ के भाग में लगा दो, पीठ में और छाती में, और 1 घंटा आधे घंटे में बलगम निकल जाएगा, निमोनिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गाय का घी का प्रमाण है। और जब उनको ए विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा, आचमन में दिया गया। देहपान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिरता। और पान जब दिए ऐसे नहीं दिए, सुंदर ढंग से लौंग इलायची सुपारी देने के बाद और सोने के कील से पान ठोक करके दिए। किससे? ध्यान देना, सोने के कील से। भाई राजा है, राजा का सम्मान। और ऐसे नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जाने जाही। और एक दिन नहीं, देखिए जनकपुर में नित्य प्रति मेहमानगिरी, आदर सम्मान कम नहीं हुआ। 1 महीने हो गए, 1.25 महीने हो गए, लेकिन कहा जाता है कि जब आप ससुराल में जाएं या किसी के घर में अतिथि मेहमान बनकर जाए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये तो भगवान की कथा है, जो आज हम 7 दिन 9 दिन, आज हमारे अशोक शर्मा जी के घर में, महेश शर्मा जी के घर में, या गौरी शंकर जी, आप लोगों के बीच में, हमें पता ही नहीं लगा कि शर्मा जी का इतना, इस अवस्था में भी इनका भाव 2 बार 3 बार, महाराज जी कुछ लाएं, क्या कहेंगे? मत लाइए। तो माता जी तो हमको लगता है कहाँ है आज, कहाँ है? हो सकता है
गुरुजी मेरे यहाँ नहीं खाते, भैया आपका ही तो खा रहे हैं, कुछ ले आती है, ले आओ। यानी आप उनका कहने का मतलब है कि मैं जितना बार बोलूं उतना बार आप कुछ न कुछ लो, बोलो जैसे कहना। हमें कहने में विलंब है, उसी तरह से हमारे बगल में अशोक भाई की श्रीमती बहन जी हैं, जब भी जरूरत पड़े उससे पहले तैयार है। इसको ये 3 दिन का आदर नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का कहीं संबंध है। एक किसका संबंध है? ये राम कथा रूपी अमृत का संबंध है। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक नियम है कि पहले पहुना, पहले क्या होता? पहले दिन पहुना, पहले दिन पाहुन का इंतजाम बड़ा सुंदर होता है, और दूसरे दिन सम्मान कहाँ आ जाता है? घुटना पर। पहले दिन पहुना और दूसरा दिन ठेहुना और तीसरा दिन केहुना। नहीं समझा? पहले दिन बड़ा मान सम्मान, अब मान सम्मान उतर के अगर अब 3-4 सब्जी मिल रहा है तो दूसरे दिन 2 कम हो जाएगा, और तीसरे दिन 1 हो जाएगा। अगर तीसरे दिन नहीं मिले तो हो सकता है कहेंगे पौना थोड़ा झाड़ू भी लगा लो, और कोई नहीं कहेंगे साली जरूर कहेंगे, सरहद तो जरूर कहेंगे, तो चक्की पर से गेहूं पिसवा के ले आओ, बोलो जैसे। इसलिए लेकिन आज जनकपुर में नित्य प्रति क्या है? आनंद का लहर बढ़ ही रहा है। नित्य प्रति आनंद का लहर बढ़ ही रहा है। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अब समय आ गया जब जनक जी, जब बहुत 1 महीने बीत गए, 1.25 महीने हो गए, तो कहा कि सुनिए ना अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जना, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदना। आज रुक जाओ। आज राजा दशरथ जी को जनक जी ने रोक दिया, कल सतानंद ने रोक दिया, और बार बार जी जाएं। आज अंतःकरण से यानी अंतःपुर से महारानी सुनैना जी का निवेदन है, आप और कि आज आप रुक जाइए, आज और रुक जाइए। सब और धीरे धीरे ये सूचना जब मिली, राजा जनक जी बार बार आ रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि हमें अब जाना है, बहुत दिन बीत गया। और जब उन लोगों को मालूम हुआ कि अब राजा जनक जी जाने वाले हैं, बार बार विदा मांग रहे हैं, उसमें कुछ साले भी लगेंगे, सरहज भी लेंगे, साली भी लगेंगे। और राम जी कहा जाता है कि मिथिला का नियम है, अगर दुल्हा सरकार, पहुना सरकार एक बार अगर जनकपुर में आए पहुना, अगर उसका चिपका हुआ गाल है तो गाल फूल जाना चाहिए, 1.25 महीना बिल्कुल लाल लाल टस टस लाल हो जाना चाहिए, बोलते थे। एक हमारे गुरुजी थे, मिथिला से थे, उनका नाम था, आज भगवान की बड़ी कृपा है,
श्री नारायण झा, उनके पास बैठते थे तो उन्हें कहा था बेटा ये चीज ले लो। मैं बंगाल में था, दार्जिलिंग में जब पढ़ता था, वहां भी कुछ कार्यक्षेत्र में हुआ, कहा कि सुनो मैं तुझे बताऊं, जब मैं विवाह करने के बाद जब अपने ससुराल में गया, अरे बाल काल से मुझे गांजा पीने का आदत लग गया था। इसका आदत लग गया, वो कह रहे थे कि गांजा पीने का आदत। और ससुराल में जो है मुझे घर में बंद, बिल्कुल दरवाजा बंद था, घर से बाहर भी जाने नहीं थे। हम क्या करते थे, कहा कि अब जो है बगल में मैं देखा कि भाई बिना गांजा से रहूंगा कैसे, तो बगल में कोई गांजा फूकता था, मुझे खुशबू आए तो परेशान हूँ, और दीवार खाली था। और मैं क्या किया, जब सब लोग इधर उधर गए, मैं उस दीवार कूद करके बगल में उनके यहाँ से गांजा पी के आया। और आते हुए देखते हुए, और एक हमारे साला तो उसको पटा लिया था, तो वह मुझे बोला ठीक है आप यहाँ आ जाए। एक बार दो बार गया तो हमारी सास ने देख लिया, बोले जय सीताराम। तो कहा कि पाहुन आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि जब आपको इतना ही लत लगी हुई है, आप बोलते मैं ला देती, बोलो जय सीताराम। लत लग गई, वो एक प्रत्यक्ष बात कर, वो कहानी बताते हैं। इसी तरह से कुछ साले हैं, सरहज हैं, साली हैं, लेकिन घर में, और राम जी तो ऐसे ही आनंद की मूर्ति हैं। राम जी पहुना आज रुक जाओ, बड़े भाव से। और सब लोग कह रहे हैं आप लोगों को भी लग रहा है। हमारे अशोक जी बोल रहे हैं, अशोक शर्मा जी कल बोल रहे थे, हमें कल कहीं जाना था सामने, और पत्नी दोनों भावुक हो गए। शर्मा जी ने कहा कि महाराज आप चले जाएंगे ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम कैसे रहेंगे? हमने चिंता मत करो, ये भाव है। हम तो समान व्यक्ति हैं, लेकिन वह तो असमान परमात्मा राम जी हैं। सब लोग एक एक करके पाहुन आज रुक जाइए। राम जी रुके, और राम जी का स्वभाव है किसी का बात ठुकराते ही नहीं। आज ही चलिए एक बार हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, यह दुल्हा सरकार रुक जाइए। कितने लोग हैं कि आप लोग दुल्हा सरकार को रोकना चाहते हैं? सब मिलकर के क्या कह रही हैं? हे पहुना, हे पाहुन। और यहाँ के भाषा में आप लोग क्या कहते हैं? जीजा जी ही कहते हैं, जीजा जी सब जगह कहते हैं, लेकिन आदर सूचक शब्द है पाहुन। हे पहुना यहाँ मिथिले में रहोना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहोना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहोना, हे पहुना मिथिले में जौना सुख, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तोरे सुखवा पहुना, ए पहुना यहाँ मिथिले में रहोना, मिथिले में रहोना। जौना सुख दीदे नगर में, सुख दीदे नगर में, सुखवा कहूना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहूना। अब ध्यान दीजिए, आनंद जी सखियां कह रही है
सांवले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ से गोरे होके जाएं। और सुनिए हम आपके लिए क्या करेंगे। प्रत्येक दिन चंदन, हल्दी, सुरभि, गाय के दूध भी देंगे, इसमें मिला देंगे। और एक कहा जाता है मिथिला में कचूर होता है, बड़ा खुशबू देता है कचूर। दोनों को पीस करके कचूर को आप वहां, खुशबू इतना होगा कि उसका आनंद ही कुछ अलग है। क्या कर रहे हैं? रोज सवेरे ओबटन मलमल इतर से नहवाए दुहा। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। हाँ, रोज सवेरे ओबटन मलमल इतर से नहवाए दुहा। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। मैं सच कह रही हूँ, अगर मैंने एक महीने तक आपको उबटन से नहवा दिया, आप काले हैं गोरे हो जाएंगे। हाँ, रोज सवेरे उबटन मलमल इतर से नहवायब हो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवायब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए दुहा। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। झूठ कहत ना पानी तन को झूठ कहत ना पानी तन को मौका है होना। ए पहुना यहाँ मिथिले में रहोना, मिथिले में रहोना। हरि ओम। आनंद में नित्य नवीन मन भावन भोजन पन कंचन थारी। हाँ, नित्य नवीन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। ये पाहुन आपको सोने के बर्तन में बड़ा शुद्ध और नए नए जो सब्जी दिया कल बदल करके दूंगी। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख के पर्याय सुन के सरहद सारी के गारी। हाँ, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन के सारी सरहद के गारी। बार बार हम करब चिरोरी। बार बार हम करब चिरौरी और पूछो ले हुना। ए बहुना यहाँ मिथिले में रहोना, मिथिले में रहोना। ए बहुना मिथिले में रहोना, मिथिले में रहोना। ध्यान दें, मिथिला में एक नदी है और सुनिए इसके बाद क्या करेंगे हम आपको। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब। क्या कह रहे हैं? कमला नदी है, बिमला नदी है, दूधमती है, झिझरी समझते हैं क्या?
झिझरी का अर्थ होता है जहां तालाब हो, जहां नदी हो और उसमें नाव लेकर के बैठ करके सखियां बैठ जाती है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ ढोल मंजीरा हारमोनियम लेकर कीर्तन भी गाते हैं। और केवट ने भी राम जी को झिझरी खिला रहे थे गंगा जी के तट पर। वो क्या कहा, राम जी सुनिए, हमारे यहाँ के बहुत एक नियम है, हम आपको कमला में, बिमला में और दूधमती में बहुत बढ़िया झिझरी खिलाएंगे, आप रहिए तो सही। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब। सावन में कजरी गागा के झूला में झुलायब हो, सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलायब हो। रोज खिल कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलायब हो। सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलायब हो, सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलायब। पवन देव से करो निहोरा हो, पवन देव से करो निहोरा, धीरे धीरे बहुना। हे पहुना यहाँ मिथिले में रहोना, हे बहुना मिथिले में रहोना। अंत में इन्होंने कहा अगर आप नहीं मानेंगे, ये मिथिला निवासियों को कहना है, मैं बार बार आपसे चिरोरी विनती कर रही हूं। और सीतामढ़ी के एक संत हैं, भगवान राम जी के प्रति माता माने आना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने आना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरार के नाते प्रताप को आपन जाने, हाँ पर ससुरारी के प्रताप के आपन जाने। या मिथिला में नहीं जय हो, या मिथिला में रही जइयो या संग अपने भूला। हे पाहुना यहाँ मिथिले में रहोना, हे पाहुना यहाँ मिथिले में रहोना। जोने सुखबा ससुरारी में, जोने सुखबा ससुरारी में, तोने सुखबा के होना। हे पाहुना यहाँ मिथिले में रहोना, हे पाहुना यहाँ मिथिले में रहोना, मिथिले में रहोना, मिथिले में रहोना।